डायबिटीज़ पेशेंट्स को बहुत सारे डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, तो बहुत बार डायबिटीज़ पेशेंट्स वो ऑप्शन चूज़ करते हैं जो टेस्टी भी हो और शुगर फ्री भी हो। लेकिन क्या सच में ये सारे ऑप्शंस सच में हेल्दी होते हैं? क्या ये सेफ होते हैं? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो सबसे कॉमनली खा जाता है वो है बिस्किट्स। डायबिटिक फ्रेंडली या फिर शुगर फ्री बिस्किट्स ऐसे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो कई सारी दुकानों में या फिर मॉल्स में अवेलेबल रहते हैं और वो आसानी से खरीद भी सकते हैं। तो क्या ऐसे ऑप्शंस आपको कंज्यूम करना सच में सेफ है? आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन बिस्किट्स की रियलिटी बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। पैकेट पर जब भी आप शुगर फ्री या फिर डायबिटिक फ्रेंडली जैसे टैग्स पढ़ते हैं तो आप एक बात समझ सकते हैं कि ये एक मार्केटिंग गिमिक रहता है। अगर डायबिटिक फ्रेंडली और शुगर फ्री ऐसे भी लिखा हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन आपके लिए सेफ है, क्योंकि इन बिस्किट्स को टेक्सचर देने में या फिर उनको शुगर फ्री करने के चक्कर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं जो रिफाइंड शुगर के बराबर रहते हैं, और रिफाइंड शुगर जितना नुकसान आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में ला सकती है उतना ही नुकसान ये इंग्रेडिएंट्स भी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो ये बिस्किट्स बनाने में डाले जाते हैं, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बिस्किट को बनाने के लिए रिफाइंड मैदे की ज़रूरत रहती है। मैदे से ही उसको टेक्सचर और शेप आ जाता है। तो जब भी मैदा बिस्किट में डाला जाएगा तो उसका हमारे बॉडी में जो कन्वर्जन होने वाला है वो है सिंपल कार्ब्स में, और जब भी ये मैदा हम खाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी पे और रेजिस्टेंस पे होने वाला है। मैदे से हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने वाली है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से आपका शुगर कंट्रोल में नहीं होगा। क्योंकि जब भी मैदा हमारे शरीर में जाता है इसका कन्वर्जन सिंपल शुगर्स में होता है और ये शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको शुगर स्पाइक आते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपको देखना है वो है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स यानी कि बिस्किट बनाते समय पाम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और पाम ऑयल में ही ट्रांस फैट्स रहते हैं और ट्रांस फैट से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ट्रांस फैट्स का भी कन्वर्जन फाइनली ग्लूकोज में होता है, क्योंकि ये सारे फैट्स आपके लिवर में जाते हैं और लिवर का काम ही रहता है कि एक्स्ट्रा फैट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपको शुगर फ्री या फिर हेल्दी बिस्किट्स पे दिख सकता है वो है माल्टोडेक्स्ट्रिन। अगर ये आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखता है तो भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि माल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई रहता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अप टू 110 तक रहता है, यानी कि 110 तक रहता है, जो कि काफ़ी हाई है। ये टेबल शुगर के ही बराबर रहता है। टेबल शुगर का भी थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, अगर 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर हम कंसिडर करते हैं तो इसका भी थोड़ा ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे कम ही होने वाला है। तो अगर आपको ये इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिखता है तो आपको खबरदारी बरतनी है ताकि आपका ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। ठीक उसी तरह इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनेस जैसे कि सुक्रालोज या फिर माल्टीटॉल और सॉर्बिटॉल जैसे शब्द अगर दिखाई दिए, तो अगर इसमें माल्टीटॉल नामक आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रेजेंट है तो इसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा हाई रहता है और इससे भी आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो सकता है। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर क्यों ना हो, अगर इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो आपकी शुगर बढ़ाने के चांसेस भी उतने ही बढ़ते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर माल्टीटॉल प्रेजेंट है तो आपको एक बार देखना है और हो सके तो अवॉइड करना है। तो अगली बार आप जब भी हेल्दी बिस्किट्स या फिर शुगर फ्री बिस्किट्स खरीदना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, इन सारी इंग्रेडिएंट्स को एक बार पैकेट पे पढ़ें और उसके बाद ही डिसीजन ले, क्योंकि इस सब का आपके शुगर पे असर होने वाला है, आपकी शुगर मैनेजमेंट में इसका फ़र्क पड़ने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।